तो इन्वेस्टमेंट की दुनिया में मल्टीपल इन्वेस्टर्स के पास मल्टीपल इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। तो जहां पे हर इन्वेस्टर अपने अपनी नॉलेज, अपने अपने पर्सपेक्टिव और अपने अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मार्केट में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। अब इन सभी ऑप्शंस में से एक है, काफी फेमस है, क्रिप्टो करेंसी। अब कुछ लोगों के लिए ये सही है और कुछ लोगों के लिए ये गलत है, सही नहीं मानते हैं। बट सच ये है कि एक कम्युनिटी है जो क्रिप्टो करेंसी को एज ए इन्वेस्टमेंट प्रेफर करते हैं। तो पिछले कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी की पॉपुलैरिटी ने एक नई हाइट को अचीव किया, और उसमें भी स्पेशली बिटकॉइन। तो जब से जैसे जैसे बिटकॉइन का ट्रेंड बढ़ रहा है, जैसे जैसे इन्वेस्टर्स के बीच में बिटकॉइन फेमस हो रहा है, मार्केट में ना नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और इन्वेस्टमेंट करने के नए नए तरीके लॉन्च हो रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स को अप्रोच किया जा सके, और जितना ज्यादा पॉसिबल हो सके उतना ज्यादा जो ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंडस्ट्री है उसको इस डिजिटल करेंसी से कनेक्ट किया जा सके। और इन सभी टॉप मोस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स में से एक है बिटकॉइन ईटीएफ, मतलब बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। और स्पेशली बिटकॉइन ईटीएफ में एक सिग्निफिकेंट जंप तब आया जब ब्लैक रॉक कंपनी ने इसमें एंट्री मारी। अब ब्लैक रॉक कंपनी की सुप्रीमेसी तो वर्ल्ड फेमस है, फिर भी इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि इंडिया की जो करंट जीडीपी है, जो लेटेस्ट जीडीपी है, वो ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली 3.75 ट्रिलियन डॉलर के अराउंड है। ठीक है, और उसके सामने एक 2022 के एक डेटा के अकॉर्डिंग ब्लैक रॉक के पास टोटल एसेट्स अंडर मैनेजमेंट 8.59 ट्रिलियन डॉलर है। मतलब इंडिया की टोटल जीडीपी से 2.5 टाइम्स ज्यादा एसेट्स एक ब्लैक रॉक कंपनी सिर्फ मेंटेन कर रही है। मतलब एक सिंगल कंपनी एक पूरी कंट्री की जीडीपी, वो भी इंडिया जैसी कंट्री की जो पूरे वर्ल्ड की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ऐसी कंट्री की जीडीपी से 2.5 गुना ज्यादा एसेट्स एक कंपनी मेंटेन कर रही है, ब्लैक रॉक। ब्लैक रॉक एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड की जो भी मोस्ट पॉपुलर कंपनीज है या वर्ल्ड की जो भी बड़ी बड़ी कंपनीज है, जैसे कि टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, गूगल, इन सभी कंपनीज में ब्लैक रॉक का स्टेक तो है ही। तो यहाँ पर बिटकॉइन ईटीएफ के केस में पॉइंट ये है कि 15 जून 2023, मतलब अभी रिसेंटली, ब्लैक रॉक ने आईसीआरएस बिटकॉइन ट्रस्ट में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, जो कि एक बिटकॉइन ईटीएफ ही है। और उसके बाद से क्रिप्टो मार्केट में एक इंस्टेंट रैली आ गई है। हालांकि इसके पहले के जो हालात थे वो काफी बुरे थे, क्योंकि 2022 में जब से एफटीएक्स एक्सचेंज कोलैप्स हुआ है, तब से लोगों का ट्रस्ट काफी कम हो गया था, और इसीलिए मार्केट भी काफी गिर गया था। और रिसेंटली अभी पिछले कुछ हफ्तों से जो क्रिप्टो करेंसीज के जो मेजर एक्सचेंज है, जैसे कि बाइनेंस और कॉइनबेस, इन पर कई तरह के ऐसे एलिगेशंस लगे हुए हैं, जैसे कि इन्होंने सिक्योरिटी लॉज और रूल्स रेगुलेशंस को तोड़ा हुआ है, और इसीलिए यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ने इन पर कई तरीके के ऐसे एलिगेशंस भी लगाए हुए हैं और लीगल एक्शंस भी लिए हुए हैं। लेकिन आफ्टर ऑल जब से ब्लैक रॉक ने एंट्री मारी है, तब से मार्केट में एक इंस्टेंट हाइप क्रिएट हो गई है। क्योंकि सीधी सी चीज है ना, जब इतनी बड़ी कंपनी किसी सेक्टर या किसी इंडस्ट्री में इन्वेस्टमेंट करती है, तो वो एक मार्केट के लिए पॉजिटिव सेंटिमेंट्स क्रिएट करता है। मतलब इतनी बड़ी कंपनी का इन्वेस्टमेंट करना मार्केट को एक पॉजिटिव सिग्नल प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये था कि ये बिटकॉइन ईटीएफ होता क्या है। तो सबसे पहले ईटीएफ को समझते हैं कि जिस तरह ट्रेडिशनली एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, अब इसके नाम से इसके काम का अंदाजा लग जाता है कि फंड्स विच आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, तो सेम एज बिटकॉइन ईटीएफ भी स्टॉक एक्सचेंज पर इजीली ट्रेडेबल होते हैं। तो इसमें होता क्या है कि बिटकॉइन ईटीएफ में इन्वेस्टमेंट करके इन्वेस्टर्स बिटकॉइन की जो प्राइस फ्लक्चुएशन है उसका एक्सपोजर गेन कर सकते हैं, और यहाँ पे डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को बिटकॉइन को बाय करने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि जो बिटकॉइन ईटीएफ है, मतलब ये जो फंड्स है, ये जो कैटेगरी है, ये इन्वेस्टर्स के बिहाफ पर बिटकॉइन को होल्ड करते हैं, बिटकॉइन को बाय करते हैं, और अपने ईटीएफ इन्वेस्टर्स के लिए यूनिट्स इश्यू करते हैं, कि जिस तरह कंपनी के शेयर्स इश्यू किए जाते हैं उसी तरह ईटीएफ के यूनिट्स इश्यू होते हैं। इन यूनिट्स की प्राइस जो बिटकॉइन की एक्चुअल प्राइस मोमेंटम है उसके साथ हार्मोनाइज रहते हैं। मतलब जैसे जैसे बिटकॉइन की प्राइस चेंज होती रहती है, जैसे जैसे फ्लक्चुएशन आता रहता है, सेम प्रोपोर्शन में इन यूनिट्स की प्राइस में भी बदलाव आते रहेंगे। तो अब इस पूरे कॉन्सेप्ट को एक एग्जांपल के साथ समझते हैं कि एक्चुअली ये बिटकॉइन ईटीएफ काम कैसे करता है। तो फॉर एग्जांपल, एक बिटकॉइन ईटीएफ, क्रिप्टो ट्रैकर ईटीएफ, स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट किया जाता है। तो अब इस ईटीएफ का जो इश्यूअर है वो एक स्पेसिफिक एसेट कैटेगरी में एक स्पेसिफिक अमाउंट के बिटकॉइंस को परचेस करेगा, और उसके बाद इस फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए वो मार्केट में यूनिट्स को इश्यू करेगा। और ये जो यूनिट्स होंगे ये इस फंड की और इनडायरेक्टली इस फंड में जो बिटकॉइंस है उनकी ओनरशिप को रिप्रेजेंट करेगा, ये यूनिट्स। तो मतलब इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जो भी इन्वेस्टर बिटकॉइन में अपना एक्सपोजर चाहते हैं वो इस तरह के ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसका जो मैकेनिज्म है वो
स्टॉक के सिमिलर ही होता है। मतलब अपने ब्रोकरेज अकाउंट से जैसे आप शेयर्स को बाय करते हो, उसी तरह से आप ईटीएफ यूनिट्स को भी बाय कर सकते हो। और यहाँ पर हर ईटीएफ यूनिट्स मतलब एक सिंगल यूनिट अपनी वैल्यू के अकॉर्डिंग, अपनी वैल्यू के प्रोपोर्शन में फ्रैक्शन ऑफ बिटकॉइन को होल्ड करता है। मतलब अगर बिटकॉइन की वैल्यू 5% से बढ़ जाती है तो उसी प्रोपोर्शन में ईटीएफ यूनिट की वैल्यू भी ग्रो हो जाती है।